ये तो अब्बू है। दरख्त आने लगा नीचे। इस पोर्शन में भी पेंट करना है। किचन साफ करते हुए ना आप अपनी ही दुनिया में चले जाते हो। दरख्त कैसे टेढ़ा ही हो गया सारा। गुस्सा खराब नहीं होना चाहिए। अबू मैं जावा। दरख्त काटने की अब्बू को बुलाया गया ताकि वो परमिशन दे इसे काटना है कि नहीं काटना। माली भाई कह रहे हैं कि मैं अपनी जान खतरे में नहीं डालता। देखें अभी एकदम उजड़ा उजड़ा सा महसूस हो रहा है। नहीं, किचन हमारा बहुत गंदा हुआ पड़ा है और बाजी की तबीयत ठीक नहीं। मुझे लग रहा है कि सारा काम मुझे खुद करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हमने कर लिया, चाय मैं पी रही हूँ। बाहर आ गए हमारे माली भाई। एक हमने दरख्त काटने वो देखने लगे कि कैसे काटेंगे, और उस दरख्त काटने की अब्बू को बुलाया गया ताकि वो परमिशन दे इसे काटना है कि नहीं काटना। हमारे घर में जो दरख्त है ना, इनका फैसला मेरे अब्बू लेते हैं कि काटना है, रखना है, क्या करना है। ये दरख्त है, अल्लाह मेरे मामू को जन्नत नसीब करे। इसने बहुत दफा कहा था कि इसको काट दो, तो अब्बू ने नहीं काटने दिया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर थे नहीं, तो सारी मैनेजमेंट जो है ना वो मेरे अब्बू की है। होने ना की करना। ये मैंने आमिर से कहा कि इस काट दी खूबसूरती है दरख्त दे नाल है। हाँ जी, हाँ चलो भी ठीक है। ਉਹ ਥੋੜੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ खूबसूरती है फिर एक इंज लाओ दो तो इंज चढ़ो दो। चले माली भाई ऊपर जाने लगे हैं दरख्त पे। माली भाई तो जाते नहीं अल्लाह हाफिज कर लो इन्होंने। माली भाई नहीं जाएंगे अब्बू ही जाएंगे। चले अब्बू, ये फैसला, ये बड़ा फैसला ये अब्बू लेंगे, अब्बू जाएंगे। ओके जी, बिस्मिल्लाह, अल्लाह खैर करे। अब्बू मैं जावा। तुमसे ना हो पाएगा। अल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह खैर करे। बिस्मिल्लाह। ऊपर दिखाते नहीं। बिस्मिल्लाह। गाड़ी तो साइड पर ही होनी चाहिए थी। किथे गड्डी? हाँ, चाबी लेके आ। अयान जो है वो चाबी लेकर आएगा और गाड़ी को मैं मूव करूंगी। ऐसे ना हो कि शाखिर जो ना वो गाड़ी पर गिरे और गाड़ी को चोटें लग जाएं। लेकिन जब वो दरख्त से टहनी पर मूव हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। बदले बंदे के फायदे हैं ना। अयान भाई ले आओ चाबी, साथ ही ले गए। माशाल्लाह जी, गुड न्यूज हमारे पास ये कि चाबी जो है ना वो साथ ही चली गई नमाज पढ़ने के लिए। पिटाई का काम शुरू हो गया। हम कितनी रील्स देखते हैं ना कि 3 आदमी 4 आदमी एक दरख्त पर बैठे हैं, कोई किसकी टहनी काट रहा है, कोई किसकी काट रहा है। अब वो ध्यान से अपनी टहनी ना काट लीजिए। पता चले जिन्हें तो तुसी बैठे ही तुसी वो टहनी काट दी। हाँ जी, हाँ। और माली भाई बाहर गाड़ी को चेक करने के लिए गए कि देखेंगे गाड़ी कहाँ पर है, टहनी नीचे गिर सकती है कि नहीं। और उन्होंने ये फैसला लिया कि गाड़ी तो साइड पर ही है, लेकिन फिर भी मूव कर देना। हाँ गाड़ी तो उधर ही है अबू। हाँ जी, ये गल तो थोड़ी बिल्कुल ठीक है। दर्द कैसे टेढ़ा ही हो गया सारा। और ये पेंट फ्रेश हुआ है, देखें कितना प्यारा लग रहा है। मुझे ये कलर इतना पसंद है, इतना पसंद है कि मैं बता नहीं सकती। देखें कैसे ग्लोसी सा और कितना मजे का लग रहा है। अभी दरवाजे पे होगा, दरवाजे पे बिल्कुल एंड पे करेंगे। जब अंदर का पोर्शन हमारा पेंट हो जाएगा ना, उसके बाद ही करेंगे, क्योंकि हमने इस पोर्शन में भी पेंट करना है। इसका भी सोचने के ऊपर जैसा ही कर देंगे। अयान आज तंदूर दीवारी भी आ गई, तंदूर भी आज फिक्स कर देंगे। अब्बू आए ने तरबूज वाला गुजर रहा था, मैंने अयान को भेजा, मैंने कहा पता करो तरबूज ना किस तरह दे रहे हैं। अगर अच्छा मिल गया तो एक छोटा लेंगे। उस दिन वाला ठीक नहीं निकला। इशारे कर रहे हैं उनके एक दे दे, काट के लाल होना चाहिए था, गुस्से आई खराब नहीं होना चाहिए। अयान को भी पैसे देंगे और 5 किलो वाला तरबूज मंगवाएंगे। मेरे मियाँ जब आएंगे ना, वो खुश हो जाएंगे कि वाह बेगम तुमने 5 किलो वाला तरबूज मंगवा लिया, क्योंकि वो यही तो कह रहे थे 5 किलो वाला ले लो। और 250 का आएगा 5 किलो वाला, हम 500 दे के भेजेंगे। अयान उनके 5 किलो वाला को दे दे, 4-5 किलो वाला ना सोना जहा, गुस्से खराब नहीं होना चाहिए। रिक्शेदार का नंबर नोट कर लें, फिर एक्शन लवांदे खराब हो जाते। अच्छा। उनके सख्त एक्शन लिया जाएगा खराब तरबूज से। सोशल मीडिया ते इंदा इhtजाज किया जाएगा। क्या हुआ, गिरा? ओए हो गिरा, ओए हो मिट्टी कटा है। माली भाई वे लो, माली तुसी जे दरख्त है तुसी अब्बू ने चढ़ा दिता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। माली भाई कह रहे कि मैं अपनी जान खतरे में नहीं डालता।
काफी दरख्त नीचे गिर गए गाइस, ये देख रहे हैं आप। अल्लाह, बेचारे ये फ्रेश पत्ते इसके भी निकले ही थे और इनका टाइम इस दुनिया में पूरा हो गया। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? अबू तसल्ली से आज दरख्त की कटाई करेंगे। उन्हें टहनी नु की करो दे कि तो होरू गा लो दे, मैं क्या उन्हें टहनी की करो दे, सुट देने बस जाया होगी। अगर आप लोग को चाहिए तो ये टहनी आप लोग लेके जा सकते हैं। ये हमारा इंडोर पौधा बाहर पड़ा, धूप में खराब हो रहा है, इसे साफ करवा कर आज इससे अंदर मूव करवाएंगे इंशाल्लाह। आ गया तरबूज धा मैनू किन्ने किलो दा है? 5-6 किलो दा। चल वाह जबरदस्त हो गया, चल डाक देना अंदर। आप लोग कहते हैं क्या हम सौ में खेलते हैं, ये मजा है गाइस, ये मजा, ये पैसे वापस आते हैं, कितना अच्छा लगता है। अल्लाह, मुझे तो याद ही भूल गया कि मैंने गोश्त साफ होने के लिए रखा हुआ था, अब उससे देखेंगे। ये थोड़े से पैसे ना, चलो बंद कर देता आंटी ने, चलो सेक देते हैं। नहीं फ्रीजर से खराब हो गया दाना, इसे गर्म पानी से साफ मैंने कर लिया है और मतलब कि इसके ऊपर ये जो छोटे छोटे से पीस होते हैं ना छिछड़े से, वो इसके उतर जाएंगे। अब इसके आधे के हम बनाएंगे कढ़ाई और आधे का मैं बनाऊंगी मटन पुलाव। मेरा पुलाव खाने को दिल चाह रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ पर तारा आ गई। इस टैनी को पार के साथ पकड़ कर तो अपनी मर्जी से जिधर फेंकना होगा उस साइड पर से पुल करेंगे तो ये उधर ही गिरेगा ताकि हमारी गाड़ी बच जाए। फिर हिम्मत होने लगी, फिर जाने लगे अल्लाह का नाम लेकर। पहले गए थे तो वापस आ गया, उन्होंने मना कर दिया कि मत आओ, लेकिन अब फिर इन्होंने फैसला लिया है कि जाना ही पड़ेगा ऊपर। आप देखते जाएं गाइस। आप लोग कहते हैं ना मैं बहुत शोर करती हूँ, मैं अब चुप हूँ, लेकिन ये इतना खूबसूरत लग रहा है देखने में तो मेरा दिल चाह रहा कि आप लोग भी देखें। जो टहनियाँ गिरी थी वो उठाकर बाहर फेंक दी हमने। अयान आए ना तेरे भाई, अब उसे चाय पानी पीछेंगे, वो पानी शानी तो नहीं है पीना होते। मैं क्या पानी वगैरह तो नहीं पीना तुसी? नहीं होनी चाहिए तो बैग पानी पी के चेक करो कैसा टेस्ट है। नहीं ऐसी हुन तुहानू ही थल्ले बुलावांगे। तैयारी गाइस ऐसे जैसे कुर्बानी की तैयारी होती है ना, वैसे आज हमने एक बकरा ज़िबा किया, उसका गोश्त हमने बांट लिया आप लोग से। जो है ना वो ब्लॉग शुरू करने से पहले पहले, आप लोग से बात होने से पहले पहले मेरे मियाँ यहाँ पर आ गए हैं और वो बाहर से शोर मचा रहे हैं। वो देख कर हैरान हो गए, तो चढ़ गए हो। हाँ जी क्या नहीं क्या हुआ है क्या क्या है? ओ ये तो अब्बू है। कौन है? अब कह रहे एंगल खराब हो रहा है, इधर आओ, इधर चाहे मुझे सूरज में नजर ना आए। आप चढ़ सकते हैं ऐसे हैं? सीढ़ी लगाई हुई है, अच्छा सीढ़ी लगाई हुई यहाँ सीढ़ी बाहर चढ़ना है ना चढ़ेगा सीढ़ी बाहर। सूरज है ना, नजर यहाँ सीढ़ी बाहर चढ़ना पहनना पड़ेगा। बाइक कौन कितने लेके चले ये आज इसे साफ कितनी के नहीं? गाड़ी हमारी उधर एक दरख्त से दूसरे दरख्त के नीचे चली गई ताकि दरख्त गिरे ना। हाँ जी कटिया गया अबू, बिस्मिल्लाह। ये देखा इधर, अब तारों से जो है ना वो थोड़ा बच जाए। मैं इधर दिखाने लगी थोड़ा, मेरे मियाँ जो ना वो उधर पहुंच गए। मैं तो हैरान ही हो गई हूँ। आप चढ़ सकते हैं ऐसे? अच्छा चढ़ सकते हैं, मैं भी चढ़ सकती हूँ। मैंने कहा अब उसे ये वही बात ना हो जाए जो 3 लोग बैठे होते हैं और एक दूसरे का दरख्त काट रहे होते हैं, एक दूसरे की टहनी। डस्ट आ रही है ना? कितना कट रहा है? काफी काट के फेंक भी दिया। चाहे काटनी वो। हाँ वो तारों में जा रही थी ना, इस वजह से उसे काट रहे हैं। और ये जो है ना तार के साथ उसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे ना। कब से वेट करते, चाबी जो है ना वो आप लोगों के पास थी तो की नहीं गाड़ी मूव करनी थी ना। मैंने सोचा कि मैं गाड़ी मूव कर लूंगी, लेकिन फिर मेरे पास चाबी नहीं थी। गाइस दरख्त आने लगा नीचे, फुल एक्शन में है यहाँ पर सब। बिस्मिल्लाह, अल्लाह खैर करे। अयान वो जरा दरख्त है ना, वो जरा अंदर रखने वाला उन्होंने पौधे चंगी तरह तो वो तो अंदर लेके आओ, बाहर गर्मी बहुत ज्यादा सड़ जाना है। चोकला इन्होंने उत्तर डिग ना जावे। हाँ हाँ जी अबू खेचने का ओ ले जी, गिर गई टहनी। अभी तो पूरी वैसे नहीं गिरी,
लटक गई बेचारी। ये वही बात हो गई, आसमान से गिरा और खजूर में अटका, ये चीज। ओए होए होए। हाँ जी अबू, नहीं नहीं बस ये ले जी, कितनी बड़ी टहनी। आप क्यों मेरे साथ चढ़ गए होते हैं, यहाँ नहीं चढ़ाते? आप क्यों चढ़ गए हो? माली भाई ने इनकार कर दिया। माली भाई ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं एक दर्द पे चढ़ गया और फिर 4 दिन काम कैसे करूंगा। अयान तो फिर अयान है ना, कितनी बड़ी शाख है नहीं पौधा। और देखें अभी एकदम उजड़ा उजड़ा सा महसूस हो रहा है। नहीं बात तो सही है। अब जो है ना वो माली भाई ऊपर जा रहे हैं। गाइस ये काम नहीं खत्म होने वाला। इमरान भाई ने अबू को नीचे उतार लिया कि नहीं नहीं आपकी भी बड़ी जरूरत है। मैंने कहा माली भाई की भी बड़ी जरूरत है। नहीं नहीं सैलरी उनकी बड़ी है, उन्हें एंजॉय करने दो। खैर गाइस ये तो मजाक की बात थी। अल्लाह ताला ना इन सबको लंबी उम्र दे, जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, इनका साया अपने घरों में सलामत रखे। अब मैं जाऊंगी अंदर में जाकर अपना खाना देखूंगी, इससे पहले कि जो है ना इमरान भाई की अब्बू से बड़ी दोस्ती है, तो अब मैं अपना खाना जाकर देखूंगी। 2000 years later. खाना हमारा रेडी हो चुका है और मेरा दिल चाह रहा था मैं चावल बनाऊं, लेकिन फिर मैंने नहीं बनाया। मैंने सोचा कि अब जो पका है, गैस आई है तो जो पका है वही खा लेते हैं। यहाँ पर है हमारे पास मटन कढ़ाई मैंने बनाई है थोड़ी सी, और ये तंदूर की रोटी और नान, साथ दही और थोड़े से प्याज। अब बच्चों को बुलाएंगे और इन्हें खाना खिलाएंगे। आजो बच्चों। 20 minutes later. खाना हमने खा लिया। अब मैंने रख दी चाय और यहाँ पर मैंने पुलाव के लिए यखनी चढ़ा दी है। किचन हमारा बहुत गंदा हुआ पड़ा है और बाजी की तबीयत ठीक नहीं, मुझे लग रहा है कि सारा काम मुझे खुद करना पड़ेगा। सोच सोच के मेरे सर में दर्द हो रही। पहले चाय पियेंगे फिर काम करेंगे। चाय हमने पी ली है, मैंने और अयान ने काम बांट ली है। अयान जो है ना वो सोफे वगैरह सेट करेगा, झाड़ू लगाएगा और मैं साफ करूँगी किचन, क्योंकि हमारी बाजी की तबीयत ख़राब है तो अभी सारी हेडेक हमें खुद लेनी पड़ेगी। फ्रिज भी हमारा इतना ओवरलोड हुआ पड़ा, मुझे समझ ही नहीं लग रही क्या चीज़ें उसमें से रखें और क्या चीज़ें निकालें। हाँ जी लाइट यहाँ पर ऑन करने की ज़रूरत है। और मैं जब अपने किचन में आती हूँ ना, ये पौधे देखकर मुझे जो इतनी खुशी मिलती है ना, जो पौधे मैं अपने हाथ से लगाती हूँ ना, उनसे मुझे एक अलग किस्म का ही प्यार होता है। आप लोग सोचेंगे मुझे हर चीज़ से प्यार होता है, गाड़ी से प्यार, पौधों से प्यार। जो काम आप अपने हाथ से करते हैं ना तो उस काम जैसा कोई नहीं होता। और जब ये ग्रो करते हैं तो मेरी खुशी का आलम जो है ना कुछ और ही हो जाता है। यहाँ पर अपनी यखनी को देखेंगे कि कहाँ तक पहुंची है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है क्योंकि कल हमने जाना है बाजार पर्दे वगैरह लेने के लिए, तो मैं यही सोच रही हूँ कि यखनी अभी रेडी कर दूँ, क्योंकि दोपहर को तो गैस आती नहीं है। तो आधा खाना बना होगा, जब मैं वापस आऊँगी तो फिर हम तड़का लगाएंगे और हमारा पुलाव जो है ना वो रेडी हो जाएगा। आज मैं आपको यखनी दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह। इसमें मैंने गरम मसाला, टमाटर, अदरक लहसुन जो है मैंने साबुत डाला था और नमक और मिर्च इसमें डाल के तो मैंने इसे प्रेशर लगा दिया था। अब देखते हैं कि हमारा गोश्त गला है कि नहीं। फ्रेश बकरा था तो इसलिए ना इसका गोश्त बहुत अच्छा था। बिस्मिल्लाह। और पुलाव में बोटियाँ नरम नरम होना वही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मेरे पास जो हड्डी वाली बोटियाँ थी ना वो मैंने सोचा कि पुलाव में ऐड कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। हाय गरम बहुत है, गल ही गया है। अब इसे थोड़ी देर ऐसे ही रहने देंगे। अच्छा ना कभी कभी मुझे किचन साफ करने का बड़ा मजा आता है। किचन साफ करते हुए ना आप अपनी ही दुनिया में चले जाते हो। बहुत सारी औरतें इस चीज़ से रिलेट करेंगी। हम पता नहीं किन सोचों में गुम हो जाते हैं और उन सोचों में इतना गुम हो जाते हैं कि हमारा काम कब हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। उसके बाद जब हम देखते हैं कि किचन चीज़ जो भी हम साफ कर रहे हैं ना वो जब साफ होता है तो उसकी खुशी भी एक अलग ही होती है। खैर गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग। हमने तंदूर भी फिक्स करना था, बस सोचते कुछ है होता कुछ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी ना जब से मेरे कान का इशू है, मैं कभी इतनी आप लोग से वैसे बातें बहुत ज़्यादा इस तरह वाली परेशानी वाली नहीं शेयर करती, लेकिन जब से मेरे कान का इशू है ना 4 साल हो गए, तो मेरा एनर्जी लेवल ना बड़ी जल्दी लो हो जाता है। मुझे मतलब एक छोटी सी भी कोई बात कर देता है ना तो मेरे फौरन सर की बैक साइड पर जो है ना दर्द से शुरू हो जाती है। और वो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरी सारी वेंस किसी ने इकट्ठी करके तो उनका वो होता है ना धागे सारे जब उलझ जाते हैं तो मुझे लगता है कि उस तरह कोई गोला सा बन गया है। तो जिससे मेरी एनर्जी बहुत लो हो जाती है और मेरी ब्लड प्रेशर मेरा लो हो जाता है।
तो घर में इतना गंद, इतना काम, कुछ खत्म नहीं हो रहा, कुछ इस टाइम पर पहुंच नहीं रही है, हमारे दरवाजे कब से रेडी हो गए हैं, अब बंदे को पेमेंट कर दी है, वो दरवाजे पहुंचा ही नहीं रहा, पहले कह रहा था कि रेडी है रेडी, अब वो जवाब भी नहीं दे रहा। तो इस तरह की चीज़ें होती है ना, तो बहुत सर दर्द और बहुत टेंशन हो जाती है। तो मेरे एनर्जी लेवल जो है ना वो पहले जैसा रहा ही नहीं। पहले तो ऐसे मुझे लगता था मैं हवाओं में उड़ती हूँ, आप लोग को अब भी ऐसे ही लगता होगा कि मैं बस उड़ती फिर रही हूँ, फुर्तीली सी हूँ, लेकिन वो सिर्फ कैमरे के सामने की एनर्जी लग होती है, इंसान यूज्ड टू भी हो जाता है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इससे पहले की बातें बहुत लंबी हो जाए, बहुत सारा ख्याल अपना रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोग से होगी मुलाकात कल के व्लॉग में, और देखते हैं कि फिर कहाँ तक हमारे काम पहुँचते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।